अगर दोस्तों तुम खुद को रोज 1% भी इंप्रूव करते हो ना, तो आज से 1 साल बाद तुम वो इंसान नहीं रहोगे जो तुम आज हो। बस सिर्फ तुम रोज खुद को अगर 1% भी इंप्रूव करते हो। नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिष आचार्य सचिन कुकरेती आप सबका अपने चैनल नीलकंठ ज्योतिष में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज का ज्योतिष का कार्यक्रम कैंसर कर्क राशि, बहुत विशेष कार्यक्रम है आपके लिए। कर्क राशि आपने स्वयं थंबनेल में देख लिया होगा। बहुत विशेष चर्चा कर रहे हैं। आपके कमेंट्स थे कि आने वाले समय के बारे में बताइए कि आने वाला समय हमें कहां लेकर जाने वाला है। कहां लेकर जाने वाला है मतलब ये कि क्या दिखाई दे रहा है आने वाले समय पे, क्योंकि शनि ग्रह, राहु, केतु, बृहस्पति, देवताओं के गुरु बृहस्पति, जुपिटर, ये बहुत लंबे समय तक एक हाउस में रहते हैं, तो इनका लंबे समय तक हमारे जीवन पर प्रभाव पड़ता रहता है। क्या होगा आने वाले समय में 2026 से लगाकर 2030, कैसा दिख रहा है, बड़ी बड़ी भविष्यवाणी करूंगा आपके समक्ष। क्या दिख रहा है, क्या होकर रहेगा, क्योंकि कोई प्लेनेट है, जैसे मान लीजिए शनि ग्रह वो यहां है, तो आने वाले समय में वो यहां आएंगे और फिर 2.5 साल तक यहीं रहेंगे। कब? जून 2027 से लगाकर पूरे 2030 तक, मार्च तक शनि आपके यहां रहेंगे। ठीक है। अब जैसे राहु यहां पर है, फिर राहु 1.5 साल आपके यहां रहेंगे। तो अब आने वाले समय पर ये क्या करने वाले हैं आपके साथ में, ये बहुत डिटेल में जानेंगे, ताकि आप पहले से अवेयर हो जाइए और समझ जाएं कि हाँ भाई कैसा है आपका आने वाला समय। दोस्तों, ये कार्यक्रम जन्म राशि चंद्र राशि पर आधारित है। अगर आप अपनी जन्म कुंडली पे विश्लेषण करवाना चाहते हैं, नंबर चैनल और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। जान लेते हैं कैसा रहेगा आपके। राइट, ओके। कर्क राशि आपकी, देखिए अब आपकी शनि जो है वो 9th हाउस में, कोई ढैया, साढ़े साथी, ऐसा कुछ भी आपके साथ में नहीं चल रहा है फिलहाल। ओके, सबसे पहले शनि को जान लेते हैं। शनि जो है आपके वो मई 3 जून से पहले 3 जून 2027 से पहले शनि आपके जो है वो 9th हाउस में है। 3 जून 2027 से लगाकर मार्च 2030 तक शनि आपके यहां रहेंगे। यानी कि समझ लीजिए कि 27 है ना, जून 27, फिर पूरा 28, पूरा 29 शनि आपके 10th हाउस में ही है। इसका मतलब ये दिख रहा है क्लियरली कि शनि का आपके 10th हाउस में बैठना आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलने वाली है। आप काफी सारी चीजों को ग्रैब करने वाले हैं, पकड़ने वाले हैं। यानी कि उसमें ज्ञान भी होगा, स्ट्रगल्स भी होंगे, अचीवमेंट्स भी होंगी, तो वहीं अपॉर्चुनिटीज भी आपको मिलने वाली है। ये सारी चीजों को आप ग्रैब करने वाले हो जून 2027 से लगाकर पूरे मार्च 2030 तक। शनि आपके 10th हाउस में पूरे 30 साल बाद आएंगे। तो आप समझ सकते हैं, इसको थोड़ा सा आप आइडिया लगा सकते हैं कि पूरे 30 साल के बाद कर्म के प्लेनेट का कर्म स्थान में आना। शनि कौन है? जो शनि ग्रह है वो कर्म के कारक ग्रह हैं, और कहां पे आएंगे? कर्म स्थान में आएंगे। 10th हाउस जैसे कर्मा हाउस, तो आप समझ सकते हैं कि कर्मा हाउस में कर्म का आना, यानी कि भैया अब आप खाली नहीं बैठ सकते। आप पहले लेट रहे थे, सो रहे थे, उठ रहे थे, बैठ रहे थे, सब कुछ कर रहे थे, आप मजे कर रहे थे जीवन के, ये मजे भूल जाओगे आप। अब ये एज पॉजिटिव भी है और कुछ लोगों के लिए नेगेटिव भी हो सकता है, जो बिल्कुल लेजी हैं और सोचते हैं कि हमें मेहनत नहीं करनी है। मैंने आपको पहले एक लाइन बोली थी ना कि अगर आप खुद को रोज 1% भी इंप्रूव करते हैं, तो 1 साल बाद आप वो नहीं रहोगे जो आज हो। तो ये शनि ग्रह आपको बहुत जल्दी वो दिखाने वाले हैं। राइट, लेकिन अब ये क्या करने वाले हैं? आपके करियर में परिवर्तन, ट्रांसफर, बहुत अच्छे योग हैं। कर्क राशि, सुन लीजिए ध्यान से, शनि को 10th हाउस में आने दीजिए, ट्रांसफर के योग बन जाएंगे आपके। जून 27 से लेकर अगेन कहूंगा मार्च 2030 के बीच में ट्रांसफर होना। या आप चाहते थे कि मैं कहीं ट्रांसफर करूं स्वयं से, बहुत अच्छे योग है। आप चाहते थे कि मैं कहीं विदेश चले जाऊं, फॉरेन चले जाऊं, दैट इज वेरी नाइस। कैसे? एग्जाम्पल समझते हैं। शनि जब आपके 10th हाउस में आएंगे तो 10वीं दृष्टि से आपके 12th हाउस को देखेंगे। 12th हाउस जैसे फॉरेन हाउस, विदेश का होता है। आपके लॉन्ग ट्रैवल के साथ साथ आपके फॉरेन ट्रैवल के योग भी हैं कर्क राशि। अगर आप फॉरेन ट्रैवल नहीं कर पाओ तो लॉन्ग ट्रैवल तो जरूर करोगे आप, और ऐसा ट्रैवल करोगे जहां पर आपको वाटर ज्यादा प्रोमिनेंट होगा, जहां ज्यादा वाटर होगा, एक्टिव होगा पानी, वहां ज्यादा जाओगे। 10th हाउस में जब शनि आएंगे ना, 4th हाउस को देखेंगे। आप प्रॉपर्टी में चेंज कर सकते हो या फिर प्रॉपर्टी रेनोवेट कर सकते हो। आने वाले इस 2-3 साल 4 साल के अंदर प्रॉपर्टी में रेनोवेट करना, प्रॉपर्टी बनाना, कहीं बिल्डिंग मटेरियल से रिलेटेड कुछ कार्य करना, या अपने घर, अपने ही प्रॉपर्टी में कुछ चेंज करना, या फिर कोई गाड़ी खरीदना, या फिर कोई बहुत बड़ी मशीन, इलेक्ट्रॉनिक चीजें खरीदना, या फिर कोई गाड़ी वगैरह परचेज करना, ऐसा मुझे दिख रहा है। राइट, इसके साथ साथ एक चीज मैं और देख रहा हूं, बिल्कुल बिल्कुल मैं देख रहा हूं कि आने वाले 1.5 साल के अंदर ही, मैं 2030 की बात नहीं कर रहा,
आने वाले 1.5 से 2 साल के अंदर आपके विवाह होने के योग बहुत अच्छे हैं। कैसे, अब ये जान लेते हैं। बृहस्पति यहां आने वाले हैं आपके 2 जून 2026 में, ठीक है, और 1 साल बृहस्पति का ट्रांजिट रहता है। बृहस्पति एस्पेक्ट टू 7th हाउस, 7वीं दृष्टि से बृहस्पति सीधे यहां देखेंगे आपके 7th हाउस में, जो कि विवाह का होता है, राइट। और शनि ग्रह भी आपके जब यहां आएंगे 10th हाउस में, तो शनि की दृष्टि भी 10वीं दृष्टि आपके 7th हाउस में पड़ेगी। इसका मतलब शनि और बृहस्पति दोनों आपके 7th हाउस को देखेंगे, विवाह होने की पॉसिबिलिटी अच्छी है। इसके साथ साथ अगर आप कोई अपने जॉब को स्विच करके बिजनेस में आना चाहते हैं, तो दिख रहा है मुझे 1.5 साल के अंदर वो लोग जो आना चाहते हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि सारे कर्क राशि बिजनेस करो, नहीं, जो आना चाहते हैं उनके लिए योग बन रहा है अभी बहुत अच्छा, डेली इनकम से रिलेटेड काफी अच्छा योग है। फिर बृहस्पति आपके 2nd हाउस में आएंगे, कब, अभी तो फिलहाल यहां आ रहे हैं, जुलाई 2027 में 2nd हाउस में आएंगे। जुलाई 2027 से लगाकर जून 28 तक बोलने से रिलेटेड काम, अगर आप प्रिंसिपल हैं, आप लेक्चरर हैं, आप काउंसलर हैं, आप डॉक्टर हैं, आप बोलने से रिलेटेड कोई भी काम करते हैं, ये आपके लिए बहुत अच्छा होगा जब जुपिटर आपके 2nd हाउस में आएंगे। जब आप टीचर है या कोई टीचिंग का काम करते हैं, बहुत अच्छा है आपके लिए, राइट। जुपिटर आपके 3rd हाउस में आएंगे, फिर आपके 4th हाउस में आएंगे। मैं देख रहा हूं कि जुलाई 28 के बाद आप कोई ऑनलाइन काम करते हैं, कोई शॉर्ट ट्रैवल, कोई सोशल से रिलेटेड काम करेंगे, सामाजिक कार्य करेंगे, स्पिरिचुअल कार्य करेंगे, ये आपके लिए बहुत ज्यादा अच्छा देखा जाएगा, राइट। और शनि ग्रह यहां आएंगे आपके 2030 में, मार्च में, और कहां के स्वामी हैं, ओके, 7th और 8th लॉर्ड होकर आपके 11th हाउस में आना, ठीक है। एक चीज मैं यहां पर देख रहा हूं कि जब 7th लॉर्ड आपके 11th हाउस में आएंगे 2030 में, यह आपके लाइफ पार्टनर को प्रॉफिट देने वाला होगा, लेकिन यह आपके एक्सपेंसेस, आपके पैसे आएंगे, प्रॉफिट भी होगा लेकिन खर्चे भी होंगे, कुछ लोन वगैरह भी लेंगे आप, ऐसा दिख रहा है। लेकिन आपके लव लाइफ में, अगर मैं लव लाइफ की बात करूं, कर्क राशि, एक चीज कहूंगा मैं आपसे यहां पर, सिर्फ कि आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी, प्रॉब्लम सिर्फ आपको तब आएगी जब शनि आपके पंचम भाव को देखेंगे 2030 में। अभी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन 2030 में आपके लव लाइफ में आपको प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है। और वैसे अगर मैं प्रॉब्लम की बात करूं तो सिर्फ प्रॉब्लम आपको 2-3 चीजों की वजह से होगी। आपका मूड स्विंग होना, आपका बहुत मूडी नेचर होना, आपका सिर्फ अपने ही तरीके से हर चीज को सोचना, अपने ही चीजों को सोचना और उसको सही मान लेना, शंका कर लेना, शक कर लेना, इस वजह से प्रॉब्लम आपको देखी जा सकती है, क्योंकि आप कर्क राशि के पर्सन हो। कर्क राशि एक वाटर साइन है। कर्क राशि के स्वामी बनते हैं चंद्रमा, जो कि वो भी एक वाटर प्लेनेट है। इसका मतलब कि इनका जो मन है ना, वो एक जगह पर स्थिर नहीं होता है, इनका मन जो है वो बहता रहता है। यानी कि इनके मन में काफी सारी चीजें चलती रहती है, जो कुछ सही भी होती हैं, लेकिन अधिकतर मोस्टली गलत होती है। यानी कि ये कभी कभी नेगेटिव ज्यादा सोच लेते हैं, नेगेटिव थॉट्स बना लेते हैं, लेकिन उसका कुछ इलाज नहीं है। कहते ना कि शक का और शंका का और नेगेटिव थॉट्स का कोई भी मेडिसिन नहीं होती है। अगर आपको 10 लोग भी मिलकर समझाएंगे तो भी आप उसको समझने वाले नहीं हो, क्योंकि आप अपने मन को ही सर्वश्रेष्ठ समझेंगे और उसका कोई इलाज नहीं है। इसी वजह से आपके रिलेशन में, इवन आपके फैमिली रिलेशन में भी प्रॉब्लम देखने को मिलती है। चलिए अब आगे जान लेते हैं। राहु आपके 7th हाउस में ट्रांजिट करेंगे। यस, बिल्कुल ट्रांजिट करेंगे। 6 दिसंबर 2026 से लगाकर जुलाई 2028 राहु आपके 7th हाउस में रहेंगे। भैया इस टाइम पर मैरिड लाइफ, आप कोई पार्टनरशिप करते हैं, उस पर बहुत ज्यादा बिलीव मत कीजिएगा। राहु जब 7th हाउस में होता है तो जो भी आपको सामने वाला ये दावा कर रहा है, राहु 7th हाउस में, यानी कि आपका जो सामने व्यक्ति खड़ा है, चाहे फीमेल है मेल है, 7th हाउस होता है अपोजिट पर्सन का। 1st हाउस हम, 7th हाउस अपोजिट पर्सनैलिटी। राहु 7th हाउस में होंगे, यानी कि जो भी आपको दावा कर रहा है कि मैं आपको ये कर सकता हूं, आपके साथ में आपको इनकम में फायदा दे सकता हूं, आप मुझे 1 लाख दीजिए, मैं आपके साथ में ये कर लूंगा, मतलब जो भी आपको बेनिफिट के बारे में बोल रहा है ना, उस पर विश्वास मत कीजिएगा जब राहु 7th हाउस में आएंगे आपके। या जो भी आपको बहुत बड़े बड़े दावा कर रहा है, प्रॉमिस कर रहा है, तो आपको बिलीव नहीं करना है, जल्दी से करना है, लेकिन जल्दी से नहीं करना है। और करना तब है जब आपको पूरा ट्रस्ट हो जाए। राहु 7th हाउस में जो भी आप कार्य करेंगे, अपना काम करेंगे, या जो भी आप शेयर मार्केट वगैरह जो भी ऐसी चीजें करेंगे, थोड़ा सोच समझ के करना है आपको, क्योंकि जल्दबाजी में करेंगे लॉस हो जाएगा आपको। इसके साथ साथ मैं एक चीज कहूंगा आपको, राहु जब 7th हाउस में आएंगे तो केतु आपके 1st हाउस में आएंगे। केतु इज अ वेरी मिस्टीरियस प्लैनेट। केतु जब आपके 1st हाउस में आएंगे,
समझ नहीं पाएंगे लोग कि आपके अंदर, आपके मन के अंदर क्या चल रहा है, आप क्या आइडिया चल रहा है आपके मन के अंदर, आप क्या सोच रहे हैं। वेरी चालाक, वेरी शार्प माइंड, वेरी स्पिरिचुअल हो जाएंगे आप जब केतु आपके फर्स्ट हाउस में आएंगे। और वहीं सबसे ज्यादा मजा आपको राहु कब देंगे, जब राहु आपके 6th हाउस में ट्रांजिट करेंगे। ये राहु बहुत अच्छा फल देंगे जुलाई 2028 से लगाकर पूरे 2029 तक, लास्ट तक, क्योंकि 2030 में आएंगे राहु यहाँ पे जनवरी में, तो ये बहुत अच्छा फल देंगे जुलाई 28 से लगाकर पूरे 2029। ऋण रोग शत्रु आपके पास चल के आएंगे और बोलेंगे हमें माफ कर दो। ऋण रोग शत्रु पर विजय की प्राप्ति होगी। राहु जब आपके 6th हाउस में आएंगे, जितने भी कर्ज थे कर्ज मुक्त होंगे। राहु 6th हाउस में जो भी इलीगल चीजें चल रही थी समाप्त, क्लोज। कोई भी शत्रु थे, क्लोज। राहु 6th हाउस में वेरी बहुत अच्छे माने जाते हैं। हालांकि धनु राशि में आएंगे, धनु राशि में उतने पावरफुल नहीं होते, लेकिन फिर भी राहु का छठे घर में आना बहुत अच्छा माना जाता है। ऋण रोग शत्रु पर विजय की प्राप्ति, कोर्ट कंपटीशन वगैरह आप कर सकते हैं, कंपटीशंस वगैरह पार्टिसिपेट करना बहुत अच्छा रहेगा, अचीवमेंट्स मिलेंगे आपको। केतु 12वें घर में रहेंगे तो आपका मन पीस ढूंढेगा, आपको किसी चीज से मतलब नहीं होगा, आप पीस की तरफ भागेंगे। लेकिन 2030 में जब राहु पंचम भाव में आएंगे तब थोड़ा ध्यान रखना, स्टडीज को लेकर, लव लाइफ को लेकर। राहु पंचम भाव में ब्रेकअप भी करवा देते हैं, लेकिन अभी नहीं, 2030 में जनवरी में आएंगे, फिर 1.5 साल रहेंगे, तो उस टाइम ध्यान रखना लव लाइफ में ब्रेकअप ना हो, वैचारिक मतभेद ज्यादा ना हो जाएं आपके, राइट। या स्टडी, विद्यार्थी हैं आप तो 2030 में ध्यान रखना, स्टडी से रिलेटेड कभी कभी थोड़ा बहुत ये प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। क्या उपाय करना चाहिए आपको, सबसे पहले आपको पक्षियों को दाना पानी डालना चाहिए, रोजाना चंद्रमा का बीज मंत्र करना चाहिए, ओम श्राम श्रीम श्रोम स चंद्रमा से नमः 108 बार। डेली हनुमान चालीसा का पाठ फॉलो करो, बहुत अच्छा होगा आपके लिए। उगते हुए सूर्य को जल चढ़ाइए तांबे के लोटे से, ओम गृहिणी सूर्य नमः का जाप करते हुए। कैसे लगे आपको वीडियो, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, बने रहेगा दोस्तों हमारे साथ में। हर हर महादेव।